यहाँ तो परेशान मत हो, क्या दिक्कत है? मटेरियल को इशू करना है ना, ठीक है। तो इशू करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन इशू भी आता है। अब इशू में दो चीज़ें खुलती है, एंड यूजर खुलता है, यूजर डिपो खुलता है। एंड यूजर का मतलब है कि आपके साथ में जो कर्मचारी कार्य करते हैं, आपके अंदर जो कर्मचारी करते हैं, उनको आप इशू करेंगे, ठीक है। और यूजर डिपो का मतलब है जब आप अन्य डिपो को सामान देते हैं तो वो डिमांड डालते हैं। जब वो डिमांड डालते हैं तो उनकी डिमांड हम जब इसमें क्लिक करेंगे तो उनकी डिमांड इसमें खुलेगी। अब इसके आधार पर आप उनको इशू कर सकते हैं। तो ये हो गया यूजर डिपो। तो बाद में जाना है, तो कभी यहाँ बाद में जाते समझा क्या तो अपन तो सुबह से अपना घर का काम कुछ नहीं हुआ। अब इसमें आपको कार्बन ब्रूटूस क्या क्या इशू करना है वो बताऊंगा। कल जाए ना, कल सवेरे जाए। हाँ बताओ भाई, इसमें किसको इशू करना है आपको मटेरियल? किसका आया? JEWS का है। JEW करना है, कार्बन करने हैं इनको 50। अभी लिया नहीं लिया। और श्यामगढ़ को तो अपन कर दिया, एक्स्ट्रा होगा। SWM को के 8 तक दे दिया ना, कर दें इसको। अच्छा, डबल एंटीटीम इसमें अभी दे गए। गंगापुर को रिफ्लेक्टो हाई मॉडल को कर दें। ये क्या है, 8 नंबर सेट है ना। तो देखो यहाँ पे जाके हमने जो येलो है ना, ये येलो वाला बटन, इसको इसी मटेरियल के लिए इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी इशू क्वान्टिटी देखो 8 लिखा है तो जरूरी नहीं 8 पर, आप जितना चाहो उतना कम कर सकते, ज़्यादा नहीं, 8 डाल दिया। अब इसके बाद आप जाएंगे सेलेक्ट लेजर करेंगे, आइकन तो सेलेक्ट लेजर को ये करेंगे। अब ये जब सेलेक्ट होता है वैसे ये मटेरियल लिख करके आया, कॉस्ट भी लिख के आ जाती है और आपके पास क्वान्टिटी भी लिख के आ गई। अब आप इशू करेंगे तो आप इसमें रीजन लिखेंगे इसमें और मेंटेन है ना। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप जब इशू करेंगे उससे पहले स्टॉक देखेंगे। अभी ऐसा नहीं गलती से स्टॉक है ही नहीं और तुम इशू कर रहे हो, स्टॉक डिटेल। तो ये हमारा स्टॉक डिटेल यहाँ पे आया है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे आपका एक व्हाट्सएप है, अगर आपने पहले कभी मैं उसका व्हाट्सएप दिया जाएगा, अगर उसमें मटेरियल अवेलेबल है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने कर दिया क्वांटिटी कितनी 8 है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे एक ही आया ना, वो दूसरे पे जाएगा, वो रिंग स्कैनर है ना। तो आप इशू पे क्लिक करेंगे, इशू क्लिक करते हैं, डू यू वांट टू इशू प्लीज कंफर्म। तो इसमें भी आपको अगर नहीं करना है तो कैंसिल कर सकते हो, ओके कर देंगे। अब आपका मटेरियल इशू हो गया। एक तो आपने ये कर दिया। अब दूसरे को भी इशू करना है, दूसरे आइटम को फिर आपको वही प्रोसीजर करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है एक दफ़े करो तो सब इकट्ठा कर नहीं कर सकते आपको। आप मॉडल को फिर देना है आपको, मॉडल के बाद खत्म हो गया, एक ही रास्ता है ना। अच्छा, और किसको करना भी? और कुछ नहीं, और करती है कैसा मूली वालों तो डाली नहीं जवान, उनको कर देंगे, उनको कर दिए ना, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ होगा, अब ये आप कभी गलती से इनकी जो डबल डिमांड डल रही है उनको भी हम रिमूव कर सकते हो। देखो ये श्यामगढ़ की जैसे ये जैसे डिलीट कर सकते हो, करना है उसके बाद जैसे लिखेंगे तो इसमें पूछता रिजेक्ट क्यों कर देंगे, आपको रीजन देना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, नॉट रिक्वायर्ड नहीं करते हैं, आप बोल रहे तो नहीं करते, उसको यहाँ कैसे कर देते हैं, ठीक है। आप बताओ आप और कुछ करना है इसके अलावा? आप देखो इसमें एक चीज़ है, आपको और जानकारी देते हैं। जैसे 13/8 से 20/8 के बीच में आप पीरियड बढ़ा सकते हो। अब आपने जैसे बढ़ा दिया, मान लीजिए जनवरी कर दिया, ठीक है, 1 जनवरी से लेकर के हमने ये कर दिया। अब इसके बीच में हम सर्च करते हैं 1 जनवरी 2025 से 20/8 तक की मैंने डिमांड सर्च कर दी। अब इसमें आप देखो भाई आपके यहाँ पेंडिंग कितना चल रहा है, ठीक है, 1 से 22 एंट्री आपकी पेंडिंग चल रही है, क्योंकि लोगों ने गलत डाल दिए हैं, ऑर्डर गलत डाल दिया, हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया है। वो रिजेक्ट करना चाहिए, अगर आप इसको रिजेक्ट कर देंगे तो हट जाएगी, नहीं तो कभी भी गलती से इशू भी हो सकता है।
अब सपोज कर लीजिए कभी आपसे गलती हो गई, सपोज कर लीजिए आपसे गलती होगी, तो उस कंडीशन में आप इनको कैसे करेंगे? आप फिर इशू पे जाएंगे, इशू पे जाएंगे, इसमें एक ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है राइट। मान लीजिए आपने इशू कर दिया और वो कह रहा था आपने इशू कर दिया, मुझे चाहिए, ऐसी कंडीशन आती है ना, तो उसमें आप क्या करेंगे? अब मान लीजिए कहीं से भी जब तक इसको उन्होंने अकाउंट नहीं किया है हम इसको डायरेक्ट कर सकते, अकाउंट होने के बाद तो उससे खींच नहीं सकते ना, अभी तो हमारे पास पावर है, तो फिर उन्होंने ये आपकी इतनी एंट्री को अभी इन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया है। जब एक्नॉलेज कर देंगे तो आपको एक भी नहीं दिखेगी, क्योंकि आपकी अब जैसे ये है, अब जैसे ये हमने सब कुछ करो, ये है, इसको हमने क्लिक किया, अब ये तुम्हारा पूरा आ जाएगा। राइट बैक का रीजन लिखना है, और जैसे ही अप्रूव करोगे वैसे ही आपके रीजन में, राइट। मतलब आपने मान लीजिए किसी को कोई चीज़ दे दी है, उसको ज़रूरत नहीं है, तो वो राइट बैक हो सकता है। आपने आपने यहाँ पर रीजन डाला, अप्रूवल करते ही करो ये आ जाएगा मेरे अकाउंट में। कोई बात नहीं, टेस्टिंग करनी है तो एक काम कर सकते हैं ना अपन, मान लीजिए सपोज कर दीजिए हमें जिसको ये मटेरियल दें, हम इसको दे देते हैं, ठीक है, ये तुम बता रहे हैं गलत दली है, नहीं अभी उन्होंने सब कर ली साहब। अरे भाई इसको नहीं समझिए, इसको जैसे हम इसको कर देंगे राइट बैक कर सकते हैं, तो वापस से दली मिल जाएगी अपने, इसको नहीं मिलेगी भाई, एक दफ़े इशू होने के बाद फिर दोबारा नहीं, मतलब आपने एक दफ़े जो डिमांड इशू कर दी, राइट बैक करके आप अपने में दिला सकते हो, उसको रिटर्न दोबारा नहीं आएगी, दोबारा वही डाला। एक कंडीशन और है, चलो इसको खोलते हैं, दिखाते हैं आपको नई चीज़। इसमें आप एक चीज़ और देखिए, आपकी ऑलरेडी क्वांटिटी इशू, इसका भी डिटेल आ जाता है इसमें, है ना। अच्छा सभी चीज़ों का डिटेल आपको मिलेगा, पेंडिंग मैंने दे दी सर। हाँ, तो उसका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ होगा, इसमें कुछ कारण होगा, नहीं तो उसमें आ जाएगी ना। उनकी क्वांटिटी उनका मेजरमेंट में चढ़ाई नहीं दिखी है, ऐसा लगा। ये इसमें और देखो, इसमें एक चीज़ और बताता हूँ समझो, ये कहने का मतलब है कि एंड यूजर पे तो आप समझ में आ गया, एंड यूजर पे आप अपने कर्मचारियों को देख सकते हैं। बुक ट्रांसफर से आप क्या समझते हैं? बुक ट्रांसफर से, बुक ट्रांसफर से आप क्या देखो मैं बताऊँगा आपको, अब इस चीज़ को समझिए, अरे कहीं इसको हम खोलते हैं, ठीक है। अब देखो आपको पूरी शुरू से बता रहा हूँ, एंड यूजर से हम जो है कोई भी आइटम को, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ लिखा टॉयलेट टॉप लिख दिया है ना, सर्च करेंगे, ये आपका टॉयलेट टॉप, अब इसमें आप इशू करेंगे, ठीक है। जब इशू करेंगे तो इसमें आपके पास में क्या क्या तो लोग गलतियाँ कहाँ करते हैं, स्टॉक क्वांटिटी आ गई, यूनिट आ गई, अब डिमांड नंबर नहीं डालते, और डिमांड नंबर क्या होता है आपको जानकारी, डिमांड नंबर जैसे अभी आप हैं ठीक है। अब ऑब्लिक कर दीजिए, आपने एक निश्चित कर लीजिए, हम इस महीने में या साल का जो भी इसका रजिस्टर मान लो, इसमें आप मान लीजिए इस महीने में आप
पहली डिमांड जा रही थी नंबर 1 पे, बड़ा तो डेट आती है किस महीने से पहले 3 महीने पहले। और इस डेट का करना तो डेट कर लो, वो आपको देखना है। डेट के हिसाब से सैलरी कर सकते हो, मंथ वीक के हिसाब से करते हो, मंथ कर ईयर के हिसाब से, जो आपकी वर्किंग किस तरह की है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब एलोकेशन आपका क्या रहेगा, जो आपका एलोकेशन जिससे आप नेचुरल लेनदेन कर रहे 0704112 राइट, ये ओसी के लिए। अब इसमें आपको वर्क ऑर्डर नहीं 22 वर्क ऑर्डर नंबर इसमें आपका कुछ भी नहीं है, IRPCM वर्क ID कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। क्वांटिटी इशू, मान लीजिए हमने क्वांटिटी इशू करी 10 नंबर, ठीक है। रिसीवर डिटेल, रिसीवर में मान लीजिए आपने राजीव का नाम, ठीक है, राजीव। अब राजीव क्या है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कंप्लीट इसमें डिटेल होता है, ठीक। अब राजीव को आपने दिया, अभी इसमें रिटर्न करना है कि नॉर्मल करना है। नॉर्मल मतलब इशू कर दिया, रिटर्न मतलब बात हो गई बाद में। बात कौन सा आइटम, जैसे हमें लोन पे दिया जिनकी आइटम है, कोई भी आइटम है जो हमें लोन पे देकर के बात किया। अब इसमें असिस्टेंट टाइप अदर्स है, कोई दिक्कत नहीं इसमें आपका। अब यहाँ पर्पज लिखेंगे फॉर, नहीं ऑफिस और ऑफिस एंड शेल्फ, ऑफिस यहाँ पे अपने भी देते ना, या फिर और यूज लिखते हैं, और यूज लिखते हैं ना, और यूज लिखते हैं, यूज में कब आएगा। अब इसको इशू किया, ठीक है, तो नो रिसीव के बाद क्या लिख के आ रहा, कोई रिसीव बात आपने सिलेक्ट नहीं किया, तो ये इशू नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास एक ही बात है, तो इसमें हम 10 नंबर लिख करके इसको क्लिक करेंगे, फिर इशू करेंगे। तो ये पूछ रहा है डू यू वांट टू इशू 10 नंबर प्लीज सर पर, ओके। अब मान लीजिए आपने कर तो दिया है, अब आपने कर तो दिया है, अब आपको इसको वापस भी लेना है, तो क्या करेंगे हम, यूजर डिपो में, सॉरी नहीं, बुक ट्रांसफर रिटर्न राइट बैक पर हमें रीजन देना पड़ेगा ना। अब ये हमने कर दिया, अभी इसको हम राइट बैक पे क्लिक करेंगे, देखो राइट बैक कैसे होता है वो समझ लीजिए, हो गया क्लिक। किसी भी उस पर हो सकता है राइट बैक, सभी को होता है। अब यहाँ पे आपको ये सब लिखा हुआ आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ रीजन लिखना है, रॉन्ग इशू है ना। रॉन्ग इशू करके आप अप्रूव कर देंगे। अब आप जाइए, अब आपकी क्वांटिटी उतनी हो जाएगी, आप लेजर देखो ना यहाँ पे, अब इसमें एंट्री रहेगी ना, एंट्री भी तो देखो आप भाई। आपने पहले क्या किया, इधर देखो, आपने राजीव को 10 इशू किए, फिर आपने राजीव को राइट बैक करके -10 कर दिया, यहाँ नहीं आया, यहाँ रहेगा, इशू में ही रहेगा, क्योंकि वर्किंग इशू है, ठीक है। राइट बैक इशू और इशू, ये इशू किया तो राइट बैक मतलब उल्टा इशू कर दिया, तो माइनस लग के आएगा, तो ये इस तरह से ये लिखा है रॉन्ग इशू। आप कभी भी कोई सामान किसी गलती से इशू कर दें, आप राइट बैक नहीं कर सकते। अब आप और चलिए इसमें एक चीज़, अब आप देखो इधर देखो, ये आपने इंडिविजुअल कर लिया आपने, यूजर को देख लिया। अब आता है बुक ट्रांसफर। बुक ट्रांसफर किस कंडीशन में करते हैं, सपोज कर लीजिए आपने गलती से गलत जगह आपने मैसेज चढ़ा, तो इसमें एक नियम है, बुक ट्रांसफर आपको सेम लेजर में नहीं होता है। नंबर फर्स्ट, आप जैसे टावर वैगन का आइटम आपने टावर वैगन के लेजर में चढ़ा दिया, मैंने टावर वैगन का 2 लेजर बना रखे, टावर के नाम से एक ऑटो के नाम से, तो ऑटो के लेजर में हम जब भी इस तरह की गलती होती तो हम ऑटो के लेजर में ट्रांसफर कर लेते, सेम नेम के लेजर में वो आइटम ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है।
अब रिटर्न ऑफ लोन पे क्या है, आपके पास में ये गलतियां हुई हैं, एसएससी पीकेबी से पुनः ये लिया था रिटर्न ऑफ लोन का मैसेज आपको रिटर्न करना है। ये आपको 7 से 50 नंबर 1000 नंबर ये आपने बॉम्बे से लिया था, वहाँ से दिल्ली से, और इसको आप रिटर्न करना है। के लिए आप ये क्वांटिटी आपको उनसे बात करके उनसे बोल दो, सर आपके आदमी को भेज दो या एडमिटेड मंगा लो, मुझे नहीं लो। इनका पूरा डिटेल आपको मिलेगा। मैं बोल तो रहा हूँ, इसका आप लेटर लगे हुए हैं, लेटर लिखो, इसको लेटर लिख करके इनको वापस करो भैया राजू। हाँ, तो ये आपका, अब इसमें रिटर्न ऑफ लोन केवल उनका ही नहीं है, दूसरे का भी हो सकता है। मतलब आपका, आप भी देते हैं तो आप भी तो रिटर्न ऑफ लोन पे देते, आपका भी डिटेल आएगा। क्यों पीरियड चेंज कर दोगे तो पीछे का भी पीरियड आप देखिए, और पीरियड चले पीछे 2024 चलो, 2024 में आप जाओ, एक फरवरी से सर्च करो। अरे नहीं, ये तो जब तक आओ तब तक करना, वो केवल कंडीशन इसमें लगती है, 1-2 में लगती है, ज़्यादा सब में लगती है। आप सर्च करिए, सारा सर्च में भी आता है, लोन पे लिया है, बिल्कुल बिल्कुल सब दिखेगा आपको, देना सब आएगा इसमें। तो मैं क्या इंश्योरेंस डाल दूँ? अरे यार उसका इंश्योरेंस वाले में फर्क बताते हैं, और एफिडेविट बनवाने से दो, तो वो क्या उसके बाद ही डिटेल है वो मेरे को भेज नहीं रहा है एफिडेविट पे, वो क्या वो कंपनी वालों ने कमजोर चल रही है, साइड पे 2 बजे ऐसे जल्दी चालू, गेट पास बनाने में 1.5 घंटा लगा। चलो ये वही काम बाकी है अपना सर कौन के जहाँ बोलते हैं फाइनल दो तो वही है, 16 जो लेटर वेटर करते हैं नेपाल का यार कहते हैं एग्जाम है कभी तो नहीं देखना बराबर चलो कल फाइल को फाइल करेंगे। एक बार देखो, अब आपका 1/2/2024 से इसमें जो आपको मैटेरियल वापस करना केवल की है, ठीक है। हाँ, ये मैटेरियल आपको वापस, आप एक्शन, इसमें एक्शन छोड़ो, एक्शन डिलीवरी क्या है, कौन सा ये आपके हैं 10-30 वाले, 10-30 वाले हैं, 10-30 वाले, 10-30 वाले जो आपके पीजीआई हैं वो आपको वापस देने हैं। अब इसमें आ जाओ एक्शन डिलीवरी से, आपने इसमें कुछ किया होगा तो उसका डिटेल आ जाएगा। ऑप्शन का ऑप्शन तो कुछ है नहीं अपना, एक बार 7 नंबर को बेच दो ना, देखो तो पहले इसमें क्या आता है, डिटेल भी तो समझो, कोई गलतियाँ तो नहीं कर गया। आपको एक एक चीज़ खोल के चेक करनी है, कभी कोई आपकी मतलब कुछ गड़बड़ी कर रहा हो आपको पता ही नहीं, नहीं विश्वास अगला वाला कर गया उसको, जैसे भी पकड़ में आया तो उसका बोलो ना, तो उसने बताया नहीं तुम्हें, हमने तो हम उसको क्लियर किया, उसके क्रम में समझ में आया, ऐसा की प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम कर रही है, इसकी वजह से अब आएगा, देख लो इस तरह पूरा क्लियर कर देते हैं इस के संबंध में। नेट की भी प्रॉब्लम है, ये आ गया, देखो इसमें क्या है, इंटर सर्च सर्च गेट डाटा, इसमें आपको डाटा डालना। अब इसके बाद टू कॉन्टैक्टर, अब कॉन्टैक्टर को जो इशू करते हैं उसका डिटेल आता है, बिल्कुल
कॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, समरी ऑफ पेंडिंग लोन, देखो समरी ऑफ पेंडिंग लोन यहाँ क्लिक करो, इसमें तो दोनों का बताना चाहिए। दिखते ना, क्लियर कर तो रहे हैं आपके सामने, क्लियर कर रहे हैं। समरी ऑफ पेंडिंग मैं इसलिए हर चीज़ दिखा रहा हूँ, एक बात समझ लो पूरी चीज़, है ना। कुछ साइड की प्रॉब्लम है, इसकी दिक्कत आ रही है। चलो यार आगे बढ़ाएंगे बाद में, आगे इसको है ना, नीचे रखती है इसको, नीचे हम कंप्लीट कर दिए, समझ में आगे